की मिमिक्री करता हूँ और पिछले 10 साल से मैं उसी मिमिक्री में बता दी, उसी मिमिक्री में। भाई और बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूँ कि जितने भी सरपंच हैं उनके अधिकार उनको दिए जाए और इसी के साथ पूरे हरियाणा का विकास होगा, और नहीं तो ये डुमरी बदलने वाली नहीं है। भाई और बहनों, एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, सरपंच एकता सरपंच एकता। एक मिनट शुरू में करते हैं क्या नाम आपका? भाई साहब, नाम है मेरा पीके से हिंदुस्तानी, वैसे सरपंच पवन छपारिया, ब्लॉक तोसाम है, जिला भिवानी हरियाणा। जी, मैं गांव छपार जोगियान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी हरियाणा का। जी मान्यवर, देखिए जिस तरह से सरपंचों का धरना, जबकि आप लोगों ने इजाज़त मांगी थी कि शांतिपूर्ण धरना होगा, जी जी, लेकिन ये धरना उग्र नज़र आ रहा है। हरियाणा पुलिस का एक सुरक्षा घेरा सरपंचों के साथ जो भीड़ थी वो उन्होंने तोड़ दिया और लगातार चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं इस मामले को? भाई साहब, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सुबह सरपंच 5 बजे 4 बजे खड़े हुए थे। क्या पुलिस को ताकत दिखा रही है सरपंच? नहीं, अपनी पुलिस वाले हमारे ताकत जो है वो आजमाइश हो रही है कि हम आप पर भारी पड़ेंगे, ये साबित करने की कोशिश ऐसा गलत है। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, देखो पीछे कितने। अब इनके बेचारों का मजबूरी का डंडा है, क्योंकि सरकार इनको तनख्वाह दे रही है और जिसकी खावे बाजरी उसकी बजाओ हाजिरी। भाई साहब, ये हरियाणा की कहावत है, ये अपनी हाजिरी पे खड़े हैं और कोई भी सरपंच जो है उग्र नहीं है। और ये भी बेचारे सारे के सारे सुबह से तड़े खड़े हैं, केवल और केवल हरियाणा के 2 आदमियों की, हरियाणा के मुखिया की वजह से और देवेंद्र बबली की वजह से ये पूरे के पूरे आज कितने थाने बंद है, आज कितने ऑफिस बंद है, आज कितने गांव पूरे हरियाणा के बंद है, सिर्फ और सिर्फ एक ओछी मानसिकता की वजह से। सरपंचों को चोर बताया जा रहा है, मैं मीडिया को चोर बता सकता हूँ। भाई साहब, आपने कोई चोरी की नहीं है तो मैं आपको पहले कैसे बता सकता हूँ? सरपंचों को चोर बताया जा रहा है, जिनके पास कुछ दिया ही नहीं उनको चोर बताया जा रहा है। भाई साहब, दर्द आपको होगा। मैं मीडिया को अगर गाली दूंगा तो आप मेरे को माला ही थोड़ी डालोगे ना। हम किसी का ये पुलिस वाले भाई जितने भी हैं हमारे सहयोग में, पूरा शासन प्रशासन भी सहयोग में, केवल 2 आदमियों का दिमाग खराब है जो पूरे हरियाणा को आज ये विकास होना चाहिए, इसका जापा कद होगा, इस बात की समझ में नहीं आ रही। भाई साहब, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, विकास ना छोड़ दो, थोड़ी मोटी उन्नति कर लो, ताकि हरियाणा का जो काम है वो नहीं रुके। लगातार हरियाणा सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो सरपंचों को ये नहीं लग रहा है कि चलो इसी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं और धरना प्रदर्शन करके नहीं, जो अपनी मांगे हैं वो मनवा लेते हैं? भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, अकेला सरपंच नहीं है, आप हर जिलों के सरपंच हैं। मैं ये कह रहा हूँ 22 जिलों के नहीं है, पूरा हरियाणा के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच भी इसमें हैं, मेंबर भी इसमें हैं। एक ये कहा जा रहा है कि भाई सरपंच काम नहीं करेंगे तो भाई मेंबरों को पावर दे दी जाएगी। ये पहली बार हरियाणा में देखा जा रहा है कि जो लोग एक तरफ से सरकार यूँ करी कि युवाओं का आगे आना चाहिए। आज मैं युवा हूँ, ठीक है जी, अब मैं अगर काम नहीं कर पाऊँगा, 2 लाख रुपए के चक्कर में सभी सरपंचों की घेटी जो मोसी जा रही है, अब शासन प्रशासन कौन काम करेगा? अब सरपंच और सरकार के बीच में ठेकेदार को बेवजह लाया जा रहा है। अब ठेकेदारों से ही काम चलवाना था तो 2 साल सरकार के पास थे, अब चुनाव करवाने की क्या जरूरत थी? मुद्दे की बात करते हैं, क्या लगता है कि इस धरने से सरकार आपकी मांगे मान लेगी? आपको लगता है कि आज सभी मांगे आपकी मान ली जाएगी, जो सरपंचों की मांग है वो सरकार मान लेगी? भाई साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं मानती है तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या है? देखो, जो सरपंच एसोसिएशन हरियाणा है उसके माध्यम से जो भी हमारे विचार होंगे, जो भी ऊपर से आदेश आएगा, हम मानने को तैयार हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के सबसे अपील कर रहा हूँ, जनता से भी और सरकार के जो मंत्री उनसे भी एक गुजारिश है मेरी कि इतने लोगों को आप जो बेघर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूं करके भाई मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये करके आमने सामने बुलाना चाहिए। जिन समस्याओं के ऊपर जो चर्चा करनी चाहिए उस पर तो कर नहीं रहे हैं। एक आदमी कह रहा है यो सौदा बढ़िया है, यो सौदा बढ़िया है। अगर इतना बढ़िया है तो गांव के धरातल पे आके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं एक बात मीडिया के माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ, ना तो फिलहाल जेई के पास पावर है, ना बीडीओ के पास में। ये जो बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो सीधे एससी और एक्शन और यहाँ तक कि मंत्री MP MLO का सारा सिस्टम है, ठीक है। सरपंचों को बेवजह बनाया गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस सरकार को 2 लाख भी बंद कर देने चाहिए। सरपंचों को जो बेवजह किया जा रहा है 3000 रुपये भी बंद कर देने चाहिए, हम फिर भी काम करें। एक बात बताइए, आपने अभी कहा देवेंद्र बबली ने आप तो सरपंचों को चोर कहा है, आप शब्द कहे जी, तो आज अगर बैठक होती है और देवेंद्र बबली ही सामने होते हैं तो क्या आप लोग बैठक करेंगे या बहिष्कार करके आएंगे? भाई साहब, हम बैठक करेंगे और उनके मुंह पे ये बोलेंगे। मैंने देवेंद्र बबली के पीए का मेरे पास में 3 बार फोन आया है, मैंने तीनों बार उनसे ये कहा है कि आप
इनको प्लीज़ समझाओ, आप प्लीज़ इनको समझाओ। 3 बार फ़ोन आ चुका है, कल भी मेरे पास में देवेंद्र बबली के पीए का फ़ोन आया था। हम उनके पर्सनली उनके खिलाफ़ नहीं है, सरकार के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन जो ये बेवजह चीज़ें थोपी जा रही हैं वो चीज़ें सरपंच कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक। तो मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है कि मुखिया हरियाणा का सोचे और मंत्री को सोचना चाहिए। अक्सर एक बात कही जाती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो धरना प्रदर्शन तेज हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब तो चुनाव के मूड में सरकार आ गई है, हमारी बातें मान ली जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के चक्कर में चुनाव के करीब है और आप लोग धरना दे रहे हो कि जी भाई साहब ये वो बंदे नहीं है, प्रतिनिधि चुने हुए हैं, ये नहीं कि वे सरकार भाई कोई ओपीएस का धरना भी इसी समय हुआ, सफाई कर्मियों का धरना भी इसी समय हो रहा है, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी लगातार इसी तरह नहीं भाई साहब, इससे पहले के वो चल रहे हैं आंगनबाड़ी वालों पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज का कलाकार हूँ और कलाकार और मीडिया और पत्रकार हर जगह घूमते रहते हैं, ये देवदूत होते हैं, क्योंकि यहाँ की वहाँ पहुँचाना इनका काम है। ठीक है, चलिए आखिरी में आप स्टेज के कलाकार, आपने बताते स्टेज की भाषा में आप सरकार को आज क्या कहेंगे, स्टेज की भाषा में कहिए। स्टेज की भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मोदी की मिमिक्री करता हूँ और पिछले 10 साल से मैं उसी मिमिक्री में बता दिए, उसी मिमिक्री में। भाई और बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूँ कि जितने भी सरपंच हैं उनके अधिकार उनको दिए जाएं और इसी के साथ पूरे हरियाणा का विकास होगा, और नहीं तो ये डुमड़ी बदलने वाली नहीं है। भाई और बहनों, एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, सरपंच एकता, सरपंच एकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।